नवरात्र का आज चौथा दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। बागेश्वरी मंदिर में भक्तों का तांता। राजस्थान के जोधपुर में गणगौर पूजन समापन हो गया है। सुहागिन महिलाओं ने गवर माता की पूजा की है। महिलाओं ने अपने सुहाग और परिवार के लिए मन्नत मांगी। 3 किलो गहने में लदी नजर आई गवर माता। राजस्थान के धौलपुर पहुंचा 9 फीट ऊंचा और 9 टन वजन का शिवलिंग। राज्यसभा में आज पेश होगा दिल्ली नगर निगम बिल। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल। दिल्ली नगर निगम के एकीकृत बिल का आम आदमी पार्टी राज्यसभा में करेगी विरोध। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। संसद में आज महंगाई पर हंगामे के आसार। बढ़ती महंगाई को श्रीलंका जैसे हालात से जोड़ रहा है विपक्ष। आज से हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिवों के साथ की बैठक। तेलंगाना के कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी से की राज्य में संगठन को मजबूत करने पर बात। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात से पहले कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड के दौरे पर एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। नीदरलैंड के लिस्से में रामनाथ कोविंद ने ट्यूलिप गार्डन पहुंचकर फूलों के बारे में जानकारी ली। गोरखनाथ मंदिर के पास हुए हमले में घायल जवानों से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में हमले को यूपी सरकार ने करारा आतंकी साजिश करार दिया। गोरखपुर मंदिर के पास हमले के आरोपी अहमद अब्बासी को चौथा दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जाकिर नाइक की वीडियो देखता था ये आतंकी कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई एटीएस। गोरखपुर मामले में बोले एडीजी, हमला करने वाले व्यक्ति से सनसनीखेज दस्तावेज बरामद। राजस्थान के करौली में उपद्रव के बाद 7 अप्रैल तक कर्फ्यू। करौली में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 13 लोग गिरफ्तार। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद। कर्फ्यू के बाद भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं जारी। सीएम गहलोत ने करौली में 4 लोगों की जान बचाने वाले कांस्टेबल श्री नेत्रेश शर्मा से फोन पर बात की। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। ठाणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी, मस्जिदों पर ना करें लाउडस्पीकर का इस्तेमाल। बीजेपी ने राज ठाकरे के बयान का स्वागत किया। विनय सहस्त्रबुद्धे बोले, हिंदू की भलाई के लिए ये जरूरी है। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर का नया फरमान, हेलमेट नहीं पहना तो दर्ज होगी एफआईआर। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान की मंशा पर हरियाणा के सीएम ने उठाया सवाल। कहा, 4 दिन से सत्ता में रहने वाली आपने उठाया विवादित मुद्दा। दिल्ली यूनिवर्सिटी आज जारी करेगा अपना शेड्यूल। एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहां पर विश्वविद्यालय में दाखिले का शेड्यूल जारी किया जाएगा। दिल्ली में नवरात्र के आखिरी दिन तक मीट की बिक्री पर रोक। एसडीएमसी ने जारी किया आदेश। धारावाहिक विद्रोही की दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग। गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी से धामी की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। सीपीएम का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। दिल्ली में आयोजित हुआ मध्य प्रदेश का सुशासन और विकास पर रिपोर्ट। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन। असम में बिहू त्योहार के लिए बनी कमेटी को दी गई आर्थिक मदद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन।
प्रयागराज में गर्मी का सितम 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान। वाराणसी में लोग गर्मी से परेशान। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को तपती गर्मी ने सताया। कानपुर में गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित। बेंगलुरु में भी हीट वेव का असर, तापमान में तेजी। अकोला में रिकॉर्ड तोड़ तापमान, 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान, लोग परेशान। ओडिशा में भी गर्मी का प्रकोप, आम जनजीवन प्रभावित। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने दिखाए तेवर। गुजरात में 3 दिनों तक हीट वेव की आशंका। गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ों पर बढ़े पर्यटक। बर्फबारी के बीच नाथा टॉप में विभिन्न खेलों का लुत्फ उठा रहे लोग। 6 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू। गढ़वाल मंडल विकास निगम को ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करने की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिस्टर पुंछ की तलाश के लिए बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन। पश्चिम बंगाल की बीरभूम हिंसा में पीड़ित परिवार को ममता बनर्जी देंगी नौकरी। पश्चिम बंगाल के तरबूज किसानों को सरकार से मदद की उम्मीद। हरियाणा के जिंद में टोल प्लाजा पर किसानों का धरना, बर्बाद हुए फसल के लिए मुआवजे की मांग। मुंबई के वर्सोवा इलाके में ट्रांसजेंडर कर्मचारी चला रहे हैं कैफे। बंबई नजरिया कैफे नाम से हो रहा है मशहूर। असम के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, शिक्षक संघ ने बहाली की मांग की। मध्य प्रदेश के रायसेन में नई शराब दुकान खोलने का विरोध, महिलाओं ने जाम लगाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गरीब बच्चे पढ़ाओ अभियान की शुरुआत मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की। बच्चों को स्कूल भेजने की अपील। प्रयागराज में स्कूल की अनोखी पहल, स्कूल ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए खोला बुक बैंक। बच्चे अपनी पुरानी किताबें बुक बैंक में जमा करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उपलब्ध होती हैं किताबें। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर नहीं लग रहा है ब्रेक। 15 दिनों में 9 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। 2 हफ्ते में 13वीं बार पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल। पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में अब पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। डीजल का दाम 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। राजस्थान के श्री गंगानगर में ग्राहकों की जेब को बड़ा झटका, 122 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम। आर्थिक राजधानी मुंबई में अब पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। 103 रुपए 92 पैसे डीजल की कीमत। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए आज बड़ा दिन। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आज भी अविश्वास प्रस्ताव खारिज मामले में होगी सुनवाई। आज दोपहर 12:30 बजे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विपक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा संसद में जो कुछ भी हुआ जरूरी है उसकी समीक्षा। पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हो सकते हैं पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, इमरान खान ने सुझाया था नाम। संसद भंग करने के बाद इमरान खान ने जनता के सवालों का दिया जवाब। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि विपक्षी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, वो एम्पायर के जरिए मैच जीतना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि जनता की अदालत में होगा फैसला। इमरान खान ने विपक्ष पर एक बार फिर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप, कहा 20 से 25 करोड़ में सांसदों का जमीर खरीदकर विपक्ष हड़पना चाहती है सत्ता। इमरान खान आज अपनी पार्टी पीटीआई के संसदीय बोर्ड की बैठक में होंगे शामिल। इमरान खान को लगा बड़ा झटका, पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ ने दिया इस्तीफा। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में बड़ी घटना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया। श्रीलंका में गहरा हुआ आर्थिक संकट, केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दिया। श्रीलंका के कई शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सुरक्षा बलों से लोगों की झड़प। सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल। कोलंबो में भी हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है, बर्तन बजाकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा।
श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट से निपटने में सहयोग के लिए विपक्षी दलों से गुहार लगाई है। दलों को कैबिनेट में शामिल होने का न्योता भेजा। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर हजारों लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। कैबिनेट के इस्तीफे को नाटक बताया। आर्थिक संकट के लिए लोग सरकार को मान रहे जिम्मेदार। राजपक्षे सरकार से इस्तीफे की मांग। बिजली कटौती से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों में गुस्सा। श्रीलंका में पेट्रोलियम पदार्थों की जबरदस्त किल्लत, नहीं मिल रहा है पेट्रोल डीजल। 41वें दिन भी रूस का यूक्रेन में बड़ा हमला। माइकोलीव में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल। माइकोलीव में हुए हमले में 45 से ज्यादा लोग घायल। कीव के अलग अलग हिस्सों में तबाही का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की। जवानों के साथ देखे हालात। एक राहत केंद्र भी पहुंचे जेलेंस्की। वहां लोगों को दी जा रही मदद की जानकारी। यूक्रेन के नरसंहार के आरोपों को लेकर बूचा पहुंचा मानवाधिकार दल। कैमरे में कैद हुए हालात। बूचा में बर्बरता को लेकर बाइडेन ने पुतिन पर किया बड़ा हमला। कहा रूसी राष्ट्रपति पर चले युद्ध अपराध का मुकदमा। बूचा में बर्बरता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का वादा, रूस पर और कसेंगे आर्थिक शिकंजा। जर्मनी में बूचा में नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन, प्रोजेक्टर के जरिए दिखाई गई तस्वीरें। कीव के अलग अलग हिस्सों में रूसी हमले से तबाह जिंदगी की तस्वीरें आई सामने। चारों तरफ दिखा विनाश। मोटा जॉइन इलाके में दिखे बर्बादी के निशान। रूसी जवानों के कपड़े भी मिले। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ब्रिटेन ने दी जानकारी। हंगरी में घोषित हुए आम चुनाव के नतीजे। इक्वेटर को लगातार चौथी बार देश की कमान। स्पेन के ग्राफिया ने जीता मियामी ओपन का खिताब। फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के खिलाड़ी को हराया। कोरोना से बिगड़े चीन में हालात। सबसे बड़े शहर शंघाई में हालात बेहद नाजुक। कोरोना के 9000 से ज्यादा नए केस। लास वेगास में 64वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा। पॉप स्टार रॉड्रिगो ने जीता सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का अवार्ड।